हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 त्रिभुज का दूसरा चैप्टर 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ दिया गया था DE समांतर BC था। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। DE समांतर BC, इसका हल देखते हैं। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि DE समांतर BC। अगर DE समांतर BC है तो यहाँ हम क्या करेंगे? थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। थेल्स की प्रमेय से यहाँ लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब ध्यान दीजिए, ये इतना हो गया तो इसी का प्रयोग हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो ये समझना है कि अगर ये इतना हुआ तो इसके बाद अब AD का मान कितना? 1.5 बटा DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 बटा EC। अब इससे इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा। अब इसका तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इसका मान 2 आ गया। अच्छा, इसमें भी क्या है? त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। DE समांतर है किसके? BC के। तो यहाँ भी थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय से अब ये थेल्स की प्रमेय क्या कह रही है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का मान ज्ञात करना है, DB का मान 7.2, AE का मान 1.8, EC का मान 5.4। अब देखिए कैसे इसे सेट करते हैं। यहाँ से इसका जो है दशमलव हटाएंगे, 18 18 54। ठीक, AD 7.2 बटा 3। अब इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो ये हो जाएगा AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यह आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर और इसमें EC बराबर कितना था? 2 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में सिद्ध कीजिए कि EF समांतर QR के PQ और PR पे 2 बिंदु E और F स्थित हैं और इनके मान दिए गए। तब आपको बताना क्या ये EF समांतर है QR के। तो हम क्या करेंगे? यहाँ भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। PE बटा EQ यहाँ निकालेंगे, PE बटा EQ बराबर PE का मान 3.9, EQ का मान 3, 1.3 बराबर 1.3। यहाँ से PF बटा FR बराबर ये कितना हो जाएगा? 3.6 बटा 2.4। अब ये कट होगा, 12 3 36, 12 दूना 24, ये हो गया 1.5। PE बटा EQ अब क्या देख रहे हैं? डज नॉट इक्वल टू PF बटा FR। अतः EF समांतर QR नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। आगे PE बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही चीज़ें, क्योंकि जो क्वेश्चन कहा था उसके अकॉर्डिंग हम बिंदु मान चुके हैं। तो PE बटा EQ, PE 4 बटा 4.5, ये कटेगा? नहीं कटेगा। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? PQ ये हो जाएगा शायद PF है, ये PF। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? PF बटा RF
तो ये हो गया 8/9, कट होगा 2 चौक 8, 4.5 यानी कि 4/4.5, अर्थात PE/EQ बराबर PF/RF बराबर कितना 4/4.5। त्रिभुज PQR में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PQR में यहाँ से समझ लेते हैं। PE/EQ बराबर है किसके, PF/RF, अतः थेल्स की विलोम परमीय, थेल्स की विलोम परमीय से EF समांतर QR। ठीक है, इसका 3rd नंबर सवाल देखते हैं। ठीक, ये क्या कह रहा है कि PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर PR बराबर है 2.56, PE बराबर है 0.18 सेंटीमीटर, PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PQ, अब देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, PQ/PE भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे लिख सकते हैं PQ/PE। ध्यान दीजिएगा, PQ बड़ी भुजा छोटी भुजा, तो यहाँ भी बड़ी भुजा छोटी भुजा का अनुपात, तो PQ/PE का मान क्या हो जाएगा 1.28/0.18। तो अगर हम इसे कट करना चाहें तो ये 2 से कटेगा, 0.64, 0.09, तो ये हो गया 64/9। ठीक, दशमलव हट जाएगा। अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, PR/PF लेंगे, तो PR कितना हो जाएगा 2.56/0.36। अब हम इसे 4 से काटेंगे, तो 4 छंग 24, 4 चौक 16, 0.09 बराबर ये भी हो जाएगा 64/9। तो त्रिभुज PQR में यहाँ से क्या लिखेंगे, PQ/PE बराबर PR/PF, PQ/PE बराबर PR/PF, थेल्स की विलोम परमीय, थेल्स की विलोम परमीय से। अब ये थेल्स की विलोम परमीय से अगर अनुपात बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से EF समांतर QR, ये प्रूफ हुआ। इसने कहा था सिद्ध करना EF समांतर QR, तो इसमें EF समांतर QR सिद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिए गए चित्र में दिया गया है कि यलियम समांतर BC और यलयन समांतर CD सिद्ध करना है कि AM/AB बराबर AN/AD, ये प्रूफ करना है। यलियम BC के समांतर और यलयन CD के समांतर है, तो हम उपपत्ति देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज BAC में ये इसके समांतर है, तो लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक, त्रिभुज ABC में लिखेंगे यलयम समांतर
बी सी। ध्यान दीजिएगा एलियम समांतर बी सी दिया गया है तो थेल्स की परमीय से, थेल्स की परमीय से, तो ये क्या हो जाएगा ए एम। अब थेल्स की परमीय में ए एम बटा ए बी भी लिख सकते हैं, तो ए एम बटा ए बी बराबर ए एम बटा ए बी, और तो यहाँ ए एल बटा ए सी लिखेंगे, ए एल बटा ए सी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या दिया गया एल एन समांतर सी डी, तो यहाँ भी क्या करेंगे थेल्स की परमीय से, थेल्स की परमीय से। तो यहाँ जब थेल्स की परमीय लगाएंगे तो ए एन बटा ए डी, क्योंकि यही लेना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान दीजिए 1 व 2 से ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, तो ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। यही आपको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में DE समांतर AC, तो दिया है DE समांतर AC तथा DF समांतर AE, तो क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BF बटा FE बराबर BE बटा EC। उपपत्ति देखते हैं, ध्यान दीजिए जो चीजें करनी है एकदम कंट्रोल खो दिए थी आप तो, हाँ वो बतावत है खटर बटर धियर होत बाग। उपपत्ति देखते हैं, ये क्या दिया है DF समांतर AC। अच्छा DF और AC क्या है DE अच्छा देखिए उपपत्ति देखते हैं DE समांतर AC, यानी DE ये रेखा जो है AC के समांतर है। तो अब हम त्रिभुज लेंगे ABC में, ध्यान दीजिएगा ABC में AC के समांतर ये DE है, तो लिखेंगे DE समांतर AC। तो ये क्या हो जाएगा थेल्स परमेय से। थेल्स अगर परमेय की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि BD बटा AD बराबर BD बटा AD बराबर ये क्या हो जाए, चूंकि DE समांतर था इसलिए इसे BE से लिखेंगे BE बटा EC। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज, अब क्या करें DF समांतर AE, यानी कि DF जो है वो AE के समांतर है, तो AE के समांतर DF है, तो ABE में त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में बात करेंगे तो ये DF किसके समांतर है AE के, यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे DF समांतर AE, थेल्स की परमीय से, थेल्स की परमीय से। अब थेल्स की परमीय क्या कहती है, इधर देख लेते हैं। DF समांतर है AE के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD बटा AD बराबर BF बटा EF, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से
तो यहाँ से देखिए बी डी बटा ए डी, और ये कहाँ गया बी डी बटा ए डी, तो बी ई बटा ई सी बी एफ, तो 1 और 2 से हम लिखेंगे बी एफ बटा ई एफ बराबर बी ई बटा ई सी। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो गया। ये बहुत इजी है, इसी तरह से आपको समझ के लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया क्या गया है, डी ई समांतर पी क्यू, डी एफ समांतर ओ आर। इस आकृति में ये चीज़ें दी गई, आपको प्रूफ करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो अब हम उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ या ओ पी क्यू। त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दिया गया, डी ई समांतर है किसके, डी ई समांतर है ओ क्यू। ये ध्यान दीजिएगा, डी ई समांतर है ओ क्यू, डी एफ। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ध्यान दीजिएगा, ये रेखा इसके समांतर है त्रिभुज पी ओ क्यू में। हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, समीकरण नंबर 1। पुनः अब अगले ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में। अगर त्रिभुज ओ पी आर में बात करनी है, ओ पी आर में, तो यहाँ भी डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर। ये डी एफ समांतर ओ आर के हो गए, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगेगी, यानी पी डी बटा ओ डी। तो ये हो जाएगा पी डी बटा ओ डी बराबर, ये क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर। तो ये हो गया पी एफ बटा एफ आर, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर समीकरण 1 व 2 की बात करेंगे, यहाँ देखिए पी डी बटा डी ओ, पी डी बटा डी ओ यानी कि पी ई क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे पी ई बटा ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए, अब हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो ये चीज़ें सिद्ध हमें ई एफ समांतर, तो इसका अनुपात बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे हम पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। ऊपर सिद्ध है, यहाँ लिख दो चाहे कि ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है। तो थेल्स की यहाँ विलोम प्रमेय लागू होगी, थेल्स की विलोम प्रमेय। ये थेल्स की क्यों, क्योंकि पी ई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर। तो थेल्स की विलोम प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये चित्र दिया गया है, इसमें दिया गया ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर। यानी ए सी समांतर है पी आर के, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो चलिए देखते हैं उपपत्ति। ये सबसे पहले क्या, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू में दिया गया है कि ए बी समांतर पी क्यू। तो अब हम यहाँ क्या लागू करेंगे, थेल्स की प्रमेय। अब हम यहाँ थेल्स की प्रमेय लागू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी ए बटा ए ओ। तो ये हो जाएगा पी ए बटा ए ओ बराबर पी ए, तो ये हो जाएगा क्यू बी बटा बी
ओ, समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो पी ओ इसमें क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, पी ए बटा ए ओ क्यू बी बटा बी ओ। इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ भी क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। अब अगर थेल्स प्रमेय यहाँ भी लागू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी ए बटा ए ओ बराबर ये हो जाएगा सी आर बटा ओ सी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया भाई, पी ए बटा ए ओ सी आर बटा ओ सी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पी ए बटा ए ओ दोनों जगह है, तो इसका मतलब हो गया कि सी आर बटा ओ सी बराबर क्यू बी बटा ओ बी। तो त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू ओ आर में ध्यान दीजिए सी आर बटा ओ सी बराबर क्यू बी बटा ओ बी या बी ओ। तो ध्यान दीजिए सी आर बटा ओ सी क्यू बी बटा बी ओ, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है किसी त्रिभुज में, तो वो रेखा जो होती है जो उन भुजाओं को जो है समान अनुपात में बांटती है, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स की विलोम प्रमेय से, थेल्स की विलोम प्रमेय से। तो यहाँ हो जाएगा बी सी समांतर क्यू आर, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये कह रहा है कि आधारभूत समानुपात का प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसके कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं डी जो है ए बी के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा डी ई रेखा खींची जाती, तो ये तीसरी भुजा को यानी ए सी को समद्विभाजित करती है। अर्थात दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात ए डी बराबर बी डी, और उसके बाद दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई, अर्थात ये हो जाएगा डी ई समांतर बी सी। सिद्ध करना है कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ए ई बराबर ई सी। चलिए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति में क्या चीज़ें होंगी कि हमें जो चीज़ें दी गई हमें आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का प्रयोग भी करना है। आधारभूत समानुपात का प्रमेय, अब जैसे इसमें हम देखेंगे ध्यान से ये चीज़ें कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी दिया गया है। तो थेल्स की प्रमेय, ध्यान दीजिएगा थेल्स की प्रमेय को ही हम क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय कहते हैं, या बीपीटी शॉर्ट में कह दिया जाता है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय कहती है अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाती तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखिए यहाँ ए डी बराबर डी बी है तो ऊपर भी डी बी लिख दें, डी बी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी।
अब ये कट गया, ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर ए ई बटा ई सी। देन ये क्या हो जाएगा, ई सी बराबर ए ई। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, आधारभूत समानुपात का प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात समझिएगा, ये एक त्रिभुज है ABC। ये कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लिया कि AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होती है। तो आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में बिंदु D व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु, AB व AC के मध्य बिंदु हैं। अर्थात AD बराबर DB और AE बराबर EC। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC। यहाँ लिखेंगे DE समांतर BC, यही आपको सिद्ध करना। अच्छा, ये चीज़ें सिद्ध कैसे होंगी, इन्होंने कहा है कि BPT का आपको प्रयोग करना है, यानी कि थेल्स की विलोम प्रमेय का प्रयोग करना है। तो उत्पत्ति देखते हैं, उपपत्ति। तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का अनुपात अगर बराबर आएगा तब हम थेल्स थ्योरम लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम AD बटा BD निकाल लें। तो AD बटा DB ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ये 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। उसी प्रकार AE बटा EC बराबर 1। तो समीकरण 1 व 2 से, ये ध्यान दीजिए इसको मैंने क्यों 1 किया, तो ये AD बटा DB, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, DB बटा DB, क्योंकि AD DB के बराबर है। अगर AD DB के बराबर है तो उसका अनुपात 1 हो जाएगा। 1 व 2 से यहाँ से मिला क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, थेल्स की विलोम प्रमेय से, थेल्स की विलोम प्रमेय से, ये मतलब ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, ये चीज़ें दी गई थी। तो थेल्स की विलोम प्रमेय से यहाँ क्या हो जाएगा, AD बटा DB AE बटा EC, AD बटा DB AE बटा EC। अगर ये होता है कि किसी त्रिभुज की कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि समान अनुपात में काटती है तो वो रेखा तीसरी के समांतर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, DE समांतर BC। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, ये हो गया प्रूफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब के लिए आप जानते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं और दो भुजाएं असमांतर हैं। तो यहाँ लिखेंगे ABCD, जिसमें कहा गया है कि AB समांतर DC। तो ये AB समांतर DC, तो यहाँ लिखेंगे दिया है
चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD। आगे क्या कह रहा है, इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो विकर्ण ए इस तरह से बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। उसके बाद तो दर्शाइए, सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं AO बटा OC की बात करूं, AO बटा OC की बात करें, या AO बटा OC बराबर BO बटा OD। ठीक, इसमें रचना करनी पड़ेगी क्योंकि ये इतनी आसानी से सॉल्व होगा नहीं। रचना क्या करेंगे, इस तरह से OE लिखेंगे, बिंदु O से OE समांतर AB खींचा। बिंदु O से OE समांतर AB खींचा, यानी इसके समांतर हमने ये रेखा खींची रचना करके। अब देखिए उपपत्ति, क्योंकि अभी तक हम दो प्रमेय पढ़ के आए हैं, एक थेल्स की प्रमेय है और दूसरी जो है वो थेल्स की विलोम प्रमेय। बाकी कोई प्रमेय हमने पढ़ी नहीं, तो उसी का प्रयोग करना, उसके लिए हमने ये रचना कर ली। अब देखिए त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में ये बताइए, जब ये AB समांतर OE है, AB के समांतर OE है, तो हम थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE बटा ED बराबर AE बटा ED। तो दूसरी भुजा ये हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि इसके समांतर ये है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा OB बटा OD, यानी कि BO बटा OD। ठीक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC की बात करेंगे। अब देखिए AB समांतर CD है, AB के समांतर CD है और OE समांतर है AB के, तो ऑब्वियसली क्या होगा, OE समांतर DC भी होगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि AB समांतर CD एंड AB समांतर OE, तो OE समांतर CD, OE समांतर CD। ठीक, जब इतना हो गया, OE समांतर CD के हो गया, तो थेल्स की प्रमेय से, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा थेल्स की प्रमेय से। अब थेल्स की प्रमेय यहाँ भी लागू कर दो, AE बटा ED बराबर AO या OA, AO बटा OC। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखेंगे, एक में AE बटा ED बराबर BO बटा OD, AE बटा ED बराबर AO बटा OC, कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात ये हो जाएगा AO बटा OC बराबर BO बटा OD। अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर लें, इसको यहाँ लेके जाएं, इसको यहाँ ले आएं, तो वही चीज़ें हो जाएंगी, AO बटा BO बराबर OC बटा OD। आपका प्रूफ हो गया, आपको यही जो है प्रूफ करना था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक चतुर्भुज ABCD, तो चलिए चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ABCD के विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं। बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो लिखेंगे दिया है, चतुर्भुज ABCD है, एक चतुर्भुज ABCD में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा OD। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यही आपको प्रूफ करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे? रचना में क्या करेंगे? बिंदु O से CD ठीक, लिखेंगे बिंदु O से OE समांतर CD खींचा, OE समांतर CD खींचा। अब बात आएगी उपपत्ति की। अब उपपत्ति में देखेंगे पहले हम त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अगर त्रिभुज ADC की बात करेंगे तो OE समांतर CD, OE समांतर CD। अगर OE समांतर CD है तो क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से ये रेखा इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात AE बटा ED बराबर AO बटा OC, समीकरण नंबर 1। परंतु अब क्या दिया क्या गया, इसको हम जरा लेंगे AO बटा BO बराबर CO बटा OD। अब अगर हम इसको इधर पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा AO बटा OC बराबर BO बटा OD, BO बटा OD हो जाएगा ये, ठीक। इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लें। समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए 1 व 2 से अगर हम देखेंगे तो AO बटा OC, AO बटा OC दोनों जगह हैं, यानी कि AE बटा ED, AE बटा ED बराबर BO बटा OD। अब त्रिभुज BAD की बात कर लें, त्रिभुज BAD में ध्यान से समझिए। अब त्रिभुज BAD लेंगे तो BAD में हमें क्या मिला है? AE बटा ED बराबर BO बटा OD, AE बटा ED बराबर BO बटा OD। तो यहाँ क्या लगेगा? थेल्स की विलोम प्रमेय, थेल्स की विलोम प्रमेय से। अब देखिए ये चीज़ हम यहाँ प्रूफ कर लिए, तो हमने क्या किया? त्रिभुज BAD लिया, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर है। तो यहाँ से लिखेंगे OE समांतर AB, ये मिल गया। और आपको पता क्या है? आपको पता है कि रचना से OE समांतर CD अर्थात OE समांतर AB
समांतर सी डी। ये तीनों जब आपस में समांतर हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ए बी समांतर सी डी है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।